मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, हमने किया था ना यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक हो गया था, सेल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है बेटा गोल्जी अपरेटस। इट इज़ अ सिस्टम्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। आपको मैंने डायग्राम भी दिखाई थी, ऐसे ट्यूब जैसे होती है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। ऐसे देखो वेसिकल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन होती है ये देखो जैसे वेसिकल जिसके बाहर मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये देखो कैसे पड़ी हुई है ट्यूब्स आपकी पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। मतलब स्टैक्स की फॉर्म में, एक जैसे आप कह दो मतलब एक लाइन की फॉर्म में पड़ी होती हैं, उसको आप क्या बोल देते हो बच्चे? सिस्टर्न। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये ट्यूब्यूल्स का सिस्टम होता है जिसके बाहर मेम्ब्रेन होते हैं, ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो एक सिस्टम की तरह मतलब एक स्टैक की फॉर्म में पड़े होते हैं, जिसको बोल देते हैं हम सिस्टर्न। नेक्स्ट आते हैं बच्चे फंक्शंस। अब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने किया था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता था? लिपिड और प्रोटीन को। तो उसने जो लिपिड और प्रोटीन बना दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, आर पैक्ड इन गोल्जी अपरेटस। उनको गोल्जी अपरेटस किस चीज़ का काम करता है? पैकिंग करने का। क्लियर? तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? जो बनाए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड और प्रोटीन, उनको क्या करता है? पैक करता है। दूसरा, पैक करने के बाद क्या करेगा? अब ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। दूसरा काम ये क्या करता है बच्चे कि जो मटेरियल इसने बना लिए, जो पैक कर लिए बनाने के गोल्जी अपरेटस के बनाई हुई मटेरियल को पैक करके, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर एंड सेल के बाहर। उसके बाद इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमिला। लैमिला जो होता है सेंटर में पार्ट वो प्लांट लीव्स के, तो उन मिडल लैमिलास को बनाने में भी गोल्जी अपरेटस क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या आगे गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट ये हमारे पास डायग्राम आ गई। अभी बताया ना मैं गोल्जी अपरेटस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सॉरी ये देखो एंडोप्लाज्मिक ये आगे बेटा छोटे छोटे येलो येलो डॉट। मैंने बताया था ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर क्या होते थे? छोटे छोटे डॉट्स होते थे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? राइबोसोम्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे, ये देखो ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने दिखाया था ना, एक साइड पे क्या पड़े थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डायग्राम आ गई आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और ये आ गई गोल्जी अपरेटस की। ये देखो गोल्जी अपरेटस में वेसिकल्स आ गए ना, वेसल या ट्यूब्स। मेम्ब्रेन है, देखो बाहर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है। तो एक क्या स्टैक्स की फॉर्म में, मतलब देखो लाइंस की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टर। ये देखो ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं स्टैक्स के। ये देखो या तो कैसे होएंगे? ऐसे ही देखो, ये क्या है? वेसिकल्स हैं। यहाँ देखो छोटी छोटी, यहाँ पर ट्यूब क्या दी, ट्यूब्स आ गई और उसके बीच में ट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं और पड़े ऐसे ऐसे स्टैक्स की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टर्न। तो एक इसकी डायग्राम्स आ गई आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और उसके साथ गोल्जी अपरेटस की। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं बेटा? सुसाइडल बैग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई लाइसोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दीज आर टिन्नी लाइक, मतलब टिन्नी लाइक नहीं आएगा, टिन्नी ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब इसके अंदर डाइजेस्ट करने वाली पावर होती है, चीज़ को हजम करने वाली। तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो लाइसोसोम है उसको बाउंड कवर कौन करती है? एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर करती है। ये देखो जैसे लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, छोटे 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 इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं ये, जिसके अंदर क्या पड़े हुए हैं हमारे पास? डाइजेस्टिव एंजाइम। फंक्शन क्या है अब इसका? देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन। ऑब्वियसली अब इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो इसका काम क्या आएगा? डाइजेशन का ही आएगा। तो इसका काम मेन क्या आएगा? डाइजेशन। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। हाँ जी, जो भी बॉडी में कोई वेस्ट आ गया, मान लो फालतू चीज़ आ गई वेस्ट, या कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मीन जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करके, हजम करके, नुकसान मतलब बॉडी को नुकसान से बचाने का काम कौन करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, किसके अंदर? लाइसोसोम के। हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल। वही बताया ना मैंने कि फॉरेन मटेरियल कोई सेल के अंदर आ गया, कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर आ गया, कोई सेल मटेरियल जो ख़राब हो गया वो सेल के अंदर है, तो उन सबको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाता है और सेल को बचा लेता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? कि मान लो कई बार क्या होता है कि सेल अंदर से ही ख़राब हो जाता है,
जो लाइसोसोम है उसकी वर्किंग प्रॉपरली नहीं रहती है, वो सेल लाइसोसोम का ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर वाले जो लाइसोसोम फिर वर्स्ट हो जाता है, और लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो लाइसोसोम के सेल को ही खा जाती हैं, उसी को डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइसोसोम ख़त्म हो गया तो इसीलिए खुद ने इसकी डाइजेशन कर ली ना, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग। क्योंकि जब इसकी वर्किंग ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसके जो एंजाइम है इसी को ही क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है।